लोकसभा चुनाव के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी SVKP की दूसरी लिस्ट जारी। 10 उम्मीदवारों की घोषणा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी SVKP ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। SVKP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ने प्रत्याशियों की ये पहली सूची लखनऊ में जारी की। पहली लिस्ट में SVKP ने 16 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा की थी। देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने की कानूनी लड़ाई के लिए याचिका रह चुके हैं। लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए SKP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को टिकट देने का काम किया है, जिन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य देश के हर नागरिक को सशक्त बनाना है, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को समाप्त करना और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना उनकी पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा, समाज में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना और जनता तक आसानी से सुविधाएं पहुंचाना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में है ज्योति सिंह जो बगल में बैठी है चतुर्वेदी जी के। तो ऐसे हमारे 26 कैंडिडेट आज के डेट में मैदान में हैं और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हर हफ्ते में मैं लिस्ट जारी कर रहा हूँ और 125 से 150 तक पहुँचूँगा और न एनडीए की सरकार बनने दूंगा, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दूंगा। हमारी सहमति के बिना, हमारे समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी, बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि सपा को, कांग्रेस को, बीजेपी को छोड़ने के बाद सबसे बड़ी चुनौती तो पैदा होते ही हो जाती है, उसको दुनिया में रहना होता है। तो हमारे लिए भी चुनौती, हमने पार्टी बनाई नवंबर 2023 में। हमने पार्टियां हजारों बनी, आपको पता है, लेकिन हमने कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए पार्टियां नहीं बनाई है। मैं ज़्यादा खुलासा करना नहीं चाहता। लोग पार्टियां तो खोल के, चाहे जितनी भी पार्टियां का नाम ले लो, धंधा करने का काम करते हैं। हम तो 2-4 महीने हुआ हमको पार्टी खोल के, हम 26 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। तो ये सोचने की बात है कि हमने पार्टी क्यों चलाई है खोली। इस सबका दावा यही है 80 सीटें लेकर के आ रहे हैं। तो क्या 270 सीटें हैं क्या यहाँ पर? है तो 80 की सीटें यहाँ पर। तो मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम तो तमाम जो छोटे छोटे दल हैं वो अपनी पार्टियां बनाते हैं और उसके बाद जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं जो जनता है उसको भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे में आपके कोई कैंडिडेट जीतते हैं तो आगे आपकी क्या घोषणा पत्र होगी? हमारे कैंडिडेट जीतेंगे ही, जीत के आएंगे ही। मैंने आपको कहा कि इस बार वो सिचुएशन 2014 वाला नहीं है, ना ही 2019 वाला है। यहाँ पे किसी पार्टी, कोई भी गठबंधन ये नहीं चैलेंज कर सकता कि मैं सरकार पूर्ण बहुमत पे बनाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में जब हमारे सांसद रहेंगे तो मैं अपनी शर्तों पे उनसे गठबंधन करूंगा। सरकार चाहे जो भी बनाएगा मेरी शर्तों पे बनाएंगे, न मैं कि उनकी शर्तों पे उनको समझ। सीटें आपने घोषित की हैं, वो कहाँ तक प्रत्याशी आप बता रहे हैं? मैंने आपको क्या अभी फिर वापस कर देता हूँ। मैंने तो एक बार कहा है आपको ये है, और जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि सब, मैं तो कहूँ कि जितने भी दल हैं जो सत्ता का भोग चुके हैं, जो सत्ता में रह चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो सत्ता में रहे नहीं है वो तो कह सकते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन जितने भी रहे हैं, चाहे जिस पार्टी का नाम ले लो, जो सत्ता में रह चुके हैं, उन्होंने सब सिर्फ वादे किए हैं और ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे खोखले वादे रहे हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि हम उनसे परे होके काम करेंगे। जैसे हमने कहा ना, लोगों को आपने 140 करोड़ में 80 करोड़ को अपंग बना दिया, 80 करोड़ को भिखारी बना दिया। अगर आदमी किसी को कुछ देता है बिना काम किए हो तो उसको भीख माना जाता है। तो आप भीख देने का काम कर रहे हैं, लोगों को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? समाज विकास क्रांति पार्टी जब सत्ता में आएगी तो कम से कम पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी, नौकरियां देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है हम मोदी गांधी पर 30वां सरकार बनाने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जुमले थे उनके, उन्होंने कहा था ना 14 लाख हर जनता के अकाउंट में आएंगे। कहाँ गए वो जुमले? आपको पता है, वो तो खुल के भी कहते हैं वो जुमले थे चले गए। तो हम जुमला करने के लिए आए नहीं हैं, हम जो कह रहे हैं हकीकत जमीन पे कह रहे हैं। अगली सूची आपकी कब जारी होगी? बस नेक्स्ट में हमारी दूसरी सूची के बारे में बताइए जो आज आपने जारी की। 13 दावनगेरे कर्नाटक की एक सीट है, रुद्रेश कागथूर हलप्पा है उसके कैंडिडेट उस जगह के। 77 वाराणसी उत्तर प्रदेश की सीट है, उसमें राज कपूर सिंह जी है, हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 78 भदोही के उत्तर प्रदेश की जो सीट है
कमलेश कुमार गौतम हैं उसके प्रत्याशी। 39 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो जितेंद्र राम यादव जी हमारी कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 38 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसमें श्याम शंकर शिवपूजन यादव है हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 74 मछली शहर उत्तर प्रदेश के जो नरेंद्र कुमार गौतम हैं जो उस पर हमारे कैंडिडेट हैं। 26 उत्तर मुंबई महाराष्ट्र की जो सीट है उसमें हीरा सत्यनारायण सिंह हमारे कैंडिडेट रहेंगे। और 4 नई दिल्ली जो दिल्ली की सीट है उसमें ओम प्रकाश गिरी जी हमारे समाज विकास क्रांति पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, उम्मीदवार रहेंगे। 23 हेमंडी की जो सीट है महाराष्ट्र में उसमें विनोद अंबादास वो हमारे प्रत्याशी रहेंगे। 29 उत्तर मध्य मुंबई की महाराष्ट्र की जो सीट है उसमें काशीनाथ राजभर हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और 16 की लिस्ट जो मैंने इसके पहले दिल्ली में जारी की थी प्रेस क्लब में उसमें हमारी एक कैंडिडेट हमारे साथ बैठी हैं ज्योति सिंह है जो लखनऊ से लड़ने जा रहे हैं। पीडीएम यहाँ पर आ गया है कि आपकी किसी से गठबंधन की बात हुई अब तक? नहीं, मैं करूँगा भी नहीं। अकेले चुनाव अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, अकेले चुनाव लड़ूंगा। और मैंने कहा बार बार कहूँगा कि हम मजबूर करेंगे, कोई कितना भी चैलेंज कर ले, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ विश्व में तीसरे पर लाने में मोदी सरकार फेल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे स्थान पर हमारी पार्टी समाज विकास क्रांति पार्टी लाएगी। भारत का लक्ष्य अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है हमें। भारत को जिन दो देशों में जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचाना था, उनकी नॉमिनल डीजीपी